कमजोर है, पर वो बड़े से बड़े खतरे के लिए अपने बच्चे के आगे आ जाती है। चाहे कुछ भी हो, चाहे शेर आ जाए, चाहे सांप आ जाए, कुछ भी हो जाए, बिल्कुल वो आगे फ्रंट पे रहेगी और वो लड़ेगी, अपने बच्चों की सुरक्षा देगी, है ना। उसी प्रकार परमेश्वर भी अपने बच्चों की सुरक्षा अपने हाथ में रखता है, बिल्कुल एकदम तत्पर रहता है परमेश्वर। हमें डरने घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हम चाहे जहां भी जाएं, है ना। उसका वचन है, चाहे हम घोर अंधकार से भरी हुई तराई में उतर भी जाएं तो भी हम हानि से नहीं डरेंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है, इससे हम नहीं डरेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, हम देखते हैं कि जब वो जाता है एलिया जंगल में, वहां पे परमेश्वर अपने दूत को भेजता है। वो जाता है, वो सो जाता है थका हारा, और अपना कोसता भी है कि प्रभु, वो वचन में जाएंगे, मृत्यु मांगता है ना। वो क्या कहता है यूहन्ना, परंतु वह स्वयं जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। वहाँ उसने यह कहकर अपनी मृत्यु मांगी, हे यहोवा, बस बस है, अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपनी पुरखाओं से अच्छा नहीं हूँ। वह झाऊ के पेड़ तले लेटकर सो गया, और देखो, एक दूत ने उसे छूकर कहा, उठकर खा। उसने दृष्टि करके क्या देखा कि मेरे सिरहाने पत्थरों पर पकी हुई एक रोटी और एक सुराही पानी रखा है। तब उसने खाया और पिया और फिर लेट गया। दूसरी बार यहोवा का दूत आया और उसने छूकर कहा, उठकर खा, क्योंकि तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है। तब उसने उठकर खाया पिया और उसी भोजन से बल पाकर 40 दिन रात चलते चलते परमेश्वर के पर्वत होरेब को पहुंचा। आमेन। परमेश्वर उसको विश्राम दिया, और परमेश्वर के पास योजना थी फिर इस्तेमाल करने की, है ना। हम लोग के जीवन के लिए भी परमेश्वर बैक टू बैक प्लान करके रखता है। कभी हम लोग अगर गिर जाते हैं, कभी हम लोग थकित होते हैं, तो परमेश्वर के पास प्लान होता है, पर हमें परमेश्वर के पास जाना जरूरी है। अगर हम परमेश्वर के पास जाएंगे नहीं तो उसकी योजनाओं को हम अपने ऊपर, अपने जीवन में नहीं अमल कर पाएंगे, हम उसकी आवाज़ को नहीं सुन पाएंगे, हम उसकी सामर्थ को अपने अंदर फील नहीं कर पाएंगे। तो उसकी सामर्थ को अपने अंदर लाने के लिए भी क्या करना पड़ेगा, उसके छाए हुए ठिकाने में हमें बैठना पड़ेगा, है ना। तभी हम उसके आशीष का कारण, हम आशीष के भागी हो पाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि परमेश्वर ने उसको फिर इस्तेमाल किया, अभी और भी उसके काम को दिया, बढ़ाया, कि अभी अपने दूत को भेजा कि तू खा ले, पी ले, आराम कर ले, क्योंकि तुझे अभी लंबी यात्रा पे जाना है ना। आज हम लोग अपने जीवन में अपने आप को कहाँ पाते हैं, कैसे रिलेट करते हैं एलिया के जीवन से, कि क्या हम अपने जीवन में कभी ऐसा समय आता है कि जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के साथ अच्छा समय बिताते हैं, और उसकी सामर्थ को हम फील करते हैं, उसके आशीष को हम अपने जीवन में देखते हैं कई बार, है ना। और कई बार ऐसा आता है कि हम परिस्थितियों में गिर जाते हैं, कई बार घबराहट हो जाती है, कई बार मन विचलित हो जाता है ना। कई बार ऐसा होता है या नहीं होता है? मेरे साथ तो होता है ऐसा कई बार। और जब हम प्रार्थना करते हैं, फिर प्रभु हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। तो क्या आपके साथ कोई शेयर कर सकते हैं कोई ऐसी घटना?